खबर यूपी के विरोधियों ने जमीनी विवाद में उनके भांजे अपूर्व की हत्या कर दी। इस मामले में अधिवक्ता अनुज मिश्रा समेत उनके 3 भाइयों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर 3 दिन तक थाने में बिठाए रखा। पुलिस के इस सुसाइड वाले खुलासे से गाँव के लोग संतुष्ट नहीं है। गाँव के बच्चे को पता है कि अपूर्व हत्याकांड का सच क्या है। गाँव में चर्चा है कि ये घटना से 4-5 दिन पहले एक बात पर अपूर्व को लेकर घर में पहले झगड़ा फिर पंचायत भी हुई थी। ग्रामीणों का सवाल है भेजने की मंशा से हत्या का झूठा केस दर्ज कराया, सबूत और आला कत्ल छुपाया, बावजूद इसके उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। अपूर्व अवस्थी एक हत्याकांड हुआ था 2-3 दिन पहले, उसमें आपके आरोप लगे थे, आपके खिलाफ मुकदमा में लिखा गया था। बाद में पुलिस ने खुलासा किया कि उसने बच्चे ने खुद सुसाइड किया है। तो इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा है सच्चाई तो हम वहाँ नहीं थे, तो यहाँ अपनी दुकान पे थे, तो पुलिस एकदम आई, हमें लेके गई। खैर हम उसमें निर्दोष थे, पुलिस ने हमें जो है क्लीन चिट दी। और देखो आत्महत्या तो नहीं कह सकते, बाकी तो सब आप पीएम रिपोर्ट में आप सब लोग जो है देख ही चुके हैं। तो जो आपके रिश्तेदार ही हैं, रिश्ते में ये भाई लगते हैं, उन्होंने आप पे मुकदमा लिखाया था तय करने का, तो क्यों लिखाया था, क्या वजह रही होगी? ऐसा भैया 1 साल पहले उनका मेरा ज़मीनी विवाद था कुछ। उन्होंने मेरी रोड की 1 बीघा ज़मीन मेड़ से तोड़ के अपने खेत में मिला ली थी, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा जाके और तहसील के अधिकारियों द्वारा हमारी ज़मीन दिलाई गई। उसी से वो हमारी जो है हमसे रंजिश मानते हैं। और कई बार हमने प्रार्थना पत्र भी दिया था। ये लोग जो है हमसे गांव आना मेरा मुश्किल था, क्योंकि हम लोग यहाँ पुवाई में रहते हैं, तो हमारा गांव जाना भी मुश्किल था। और इन्होंने इससे पहले हम पे 2 मुकदमे, एक 2024 में, एक 2025 में मुकदमा एक 307 का दर्ज कराया था, जिसमें हम निर्दोष थे। पुलिस द्वारा हमें जो है उसमें क्लीन चिट दी गई थी। इससे पहले भी हम पे ये लोग जो है 2 मुकदमे लिखा चुके हैं। जो घटना हुई है उसमें किसी के भी मतलब पब्लिक में, गांव में किसी के गले नहीं उतर रही है पुलिस का खुलासा भी, या जो घटना सुसाइड वाली बताई जा रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के खुलासे के बहुत अलग है। आप भी उसके रिश्ते में मामा लगते हैं, बच्चे के आसपास रहते हैं, संपर्क में भी होंगे आस पड़ोसी, क्या मानते हैं आप? ऐसा है, जिस दिन ये घटना हुई, गांव के लोग तो ये कह रहे हैं कि ये घटना प्रमोद के घर में, प्रमोद की बैठक में हुई। और जब ये घटना हुई तो ये सभी लोग अपने घर पे थे और अनजान थे, ऐसा गांव वालों को व्यतीत करा रहे थे कि हमें कुछ पता नहीं है। तो ये घटना तो इनके घर के किसी एक व्यक्ति ने की है, ये तो हमारा गांव भी कहता है और आस पड़ोस के जितने लोग हैं वो भी कहते हैं। ये घटना इनके किसी घर के एक व्यक्ति की का हाथ है इसमें। आपको भी 2 दिन तक थाने में बैठना पड़ा, क्या कुछ आप आगे कार्रवाई करेंगे? ऐसा है, पुलिस हमें शक के आधार पर लेके गई थी और हमारे नाम से उन्होंने जो है तहरीर दी थी, तो मुकदमा भी उसमें पंजीकृत हुआ था, जो बाद में जो है गलत पाया गया पुलिस के द्वारा। और हम पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतनी कोशिश के बाद मतलब उनके हाथ सफलता लगी और हम मतलब सच का सच और झूठ का झूठ उनके सामने आया। क्योंकि हमारा तो घर परिवार बर्बाद हो जाता, हम तो तीनों भाई उसमें लिखे हुए थे। जिन्होंने आप पे झूठा मुकदमा लिखाया था, जिन्होंने आप पे झूठा मुकदमा लिखाया, आप क्या मांग करेंगे उन पे, क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की पुलिस? हम आप लोगों के माध्यम से और पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि जिन्होंने हम पे ये झूठी मुकदमा लिखाया, इतनी इससे बड़ी साजिश कोई हो ही नहीं सकती, और आगे इस तरीके से कोई साजिश ना करे तो इनको जेल जाना चाहिए और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये मीडिया के माध्यम से भी जो है ये आप सबसे ये गुजारिश करते हैं कि इन पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाओ, ताकि ये जो है आगे जो है जीवन में किसी के साथ ऐसा ना कर सके। जो अपूर्व लड़का था, उसके जो पिताजी हैं, उनका कुछ क्या कहना है, उनका क्या मानना है इस खुलासे को पुलिस? अपूर्व के पिताजी के आने से पहले इन्होंने मेरे नाम से तहरीर दे दी थाने में, क्योंकि इनका मेरा पुराना थोड़ा जमीनी विवाद, लेकिन हम तो नहीं मानते थे, वो जैसा उनका भांजा था वैसा ही हमारा भांजा था। और ये बहुत दुख की बात है, जब उसे हम लोग लाए थे, जब वो छोटा था 5-6 साल का, उसका एडमिशन हमने राना स्कूल में कराया था, हमने खुद जाके कराया था। अब विद्या मंदिर में अभी सब टीचर्स वगैरह हैं, हम वहाँ जाके हमने प्रिंसिपल साहब से निवेदन किया था कि इसकी फीस जो है कम करके इसे जो है पढ़ने दिया जाए, इसकी फीस हम कम कराई थी वहाँ। तो बहुत दुख हमें भी है कि हमारा भांजा जो है इस दुनिया में नहीं है। नहीं, उनके पिताजी जो है उनका क्या कहना है कि सुसाइड, उनका नहीं, उनके पिताजी का कहने का मतलब ये है कि हमारे लड़के की हत्या हुई है, वो प्रमोद के घर में हुई है,
वो भी आप लोगों के सामने और नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने उन्हें जो है जान से मारने की धमकी दी है। कहा अगर तुम दोबारा कुमाएं आ गए तो तुम्हें जान से मार देंगे। ऐसा कुछ हमें सुनने को मिला है रिश्तेदारों के माध्यम से। तो क्या कारण हो सकता है प्रमोद के घर में जो घटना स्थल प्रमोद के देखिए यहाँ- ऐसा है कि प्रमोद के घर में कई कारण बन सकते हैं, और कुछ तो देखो किसी के लिए ऐसा कहना नहीं चाहिए। बाकी आप लोग खुद सब जान चुके हैं। देखो पुलिस गोली मार के उसकी हत्या हुई हो तो कुछ तो बहुत बड़ा मामला होगा, तो तभी तो उसकी हत्या प्रमोद की। का खुद आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। प्रमोद और मनोज पे 8-8, 10-10 मुकदमे हैं जो अभी जो है चल रहे हैं। एक में इन्होंने अभी जमानत भी नहीं कराई है, और इनके लड़कों पे भी 4-4, 5-5 मुकदमे हैं। मैंने इसकी जो है कई बार पुलिस प्रशासन को भी ये बात कही कि इन पे गुंडा एक्ट किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया था।